जो आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में आज क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे। 5.3 हो गया था। अब विविध प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अध्याय 5 क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेसन 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा क्या कह रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि i टू दी पावर 18 प्लस 1 अपॉन i टू दी पावर 25 की होल पावर क्यूब का मान बताना है। ठीक है, तो समझिएगा, हमने कहा था कि आई स्क्वायर की जगह -1 रख करके आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, जैसे लिखा है i टू दी पावर 8, तो कह सकते हैं i स्क्वायर टू दी पावर 18 है ना, यानी 9, 9 दूनी 18 प्लस 25 इस पर भी आएगा, इस पर भी, तो 1 पे उतना ही रहेगा। i पे 25 को लिख सकते हैं 25 इंटू आई का क्यूब। अब i पे 24 को क्या कहेंगे, ध्यान से, आई स्क्वायर की जगह -1 पे पावर 9 प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर पे पावर 12, 12 दूनी 24, आई क्यूब बना रहेगा। आगे किसी निगेटिव पर पावर ऑड हो तो निगेटिव ही रहेगा, प्लस यहाँ -1 पे इवन है तो 1/i पे क्यूब। अब i का इंटू i का डिवाइड, तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 क्यूब। तो कहेंगे ध्यान से -1 और -i का क्यूब। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऑड नंबर है, आराम से बाहर आ जाएगा 1 प्लस i का क्यूब। अब आप लोग जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो -1 का क्यूब 1 ही रहेगा, i क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, प्लस ये इंटू करा दीजिए 3i और प्लस 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान रख दीजिए, तो 1 -i प्लस 3i और आई स्क्वायर -3। आप देख रहे हैं ये माइनस हो जाएगा, ये इसमें, तो हो जाएगा 1 -3 -2 और प्लस 2i, जब माइनस का इंटू होगा 2 - 2i, यही इसका आंसर होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या कहेंगे, 2 - 2i। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी रास्ता उचित लगे। नेक्स्ट, विविध प्रश्नावली थोड़ा बड़ी है, 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं 2 समृद्ध संख्याओं z1 और z2 के लिए सिद्ध कीजिए। देखिए दूसरा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2, जिसके लिए प्रूफ करना है रियल z1 z2 इज इक्वल टू रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजनरी z1 इंटू इमेजनरी z2। ठीक है, तो समझिएगा, आप जानते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू, आप कहते हैं x प्लस आई वाई,
अब यहीं से अगर Z1 कहना होगा तो x1 प्लस आई वाई वन, और अगर Z2 कहना होगा तो x2 प्लस आई वाई टू। अब देखिए कह रहा है रियल Z1 इंटू Z2, तो पहले LHS लेंगे। तो LHS में क्या कराना है, Z1 इंटू Z2, तो Z1 कितना है x1 प्लस आई वाई वन, इंटू Z2 कितना करना है x2 प्लस आई वाई टू, इंटू कराइए x1 x2 प्लस आई x1 वाई टू प्लस आई वाई वन x2 प्लस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। आई स्क्वायर की वैल्यू तो आप जानते ही हैं -1, और इन दोनों में आई कॉमन है, तो x1 x2 माइनस y1 y2 ये रियल हो जाएगा, प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो x1 y2 प्लस y1 x2 ये इमेजनरी हो जाएगा। इतना पार्ट रियल है और इतना पार्ट इमेजनरी है, ठीक है। इतना भाग वास्तविक है और इतना भाग काल्पनिक है, ये हो गया। अब अगर RHS लेते हैं तो RHS में क्या कह रहा है, रियल Z1 का और रियल Z2 का माइनस इमेजनरी Z1 का इंटू इमेजनरी Z2 का। तो Z1 का रियल क्या है x1 और Z2 का रियल क्या है x2, माइनस इमेजनरी क्या है y1 और इमेजनरी क्या है y2। ये है ये भाग, और इसका क्या लेना है रियल। रियल क्या है इसका x1 x2 माइनस y1 y2। आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i बाई 5 प्लस आई को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप में, मानक रूप इसका क्या होता है a प्लस आई बी। मानक रूप इसका क्या होता है a प्लस आई बी। तो थोड़ा सॉल्व करना होगा, मन में यही रखना होगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या कहेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इंटू कराइए, हो जाएगा 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई, क्रॉस इंटू करा देंगे, ये ऐसे ही रहेगा, बाद में इंटू होगा। कहेंगे 1 प्लस आई माइनस 2 1 माइनस 4i अपॉन 1 माइनस 4i 1 प्लस आई, ये तो रहेगा इंटू में 3 माइनस 4i 5 प्लस आई। जब 2 का इंटू होगा तो 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i बाई, इंटू कराइए इसको 1 इंटू 1 इंटू आई माइनस 4i और माइनस 4i स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4i बाई 5 प्लस आई। तो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 9i बाई आई स्क्वायर का मान अगर -1 रखेंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 1 5 और 1 में से 4 जाएगा -3i, गुणे में 3 माइनस 4i 5 प्लस आई। अब इंटू करा दीजिए,
इनको सामने सामने, तो कहेंगे ध्यान से, केवल सॉल्विंग है, गुणा भाग जोड़ घटाना, और कहीं भी आपको आई स्क्वायर दिख रहा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू कराइए, -3 माइनस माइनस +4i, 9 त्रिक 27i और 9 चौक -36i स्क्वायर, 25 + 5i -5 तिहाई 15i और -3i स्क्वायर। सोचिएगा, इसकी जगह -1 रख देंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में 36 माइनस में 3 33 और 27 4 31i डिवाइडेड बाई 25 यहाँ रख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 और 25 28 और ये 15 में से 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 5 माइनस हो जाएगा तो -10 आए। और हमने बताया था कि कभी भी हर से समृद्ध संख्या हटाना हो तो उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण। परमेयीकरण, जब परमेयीकरण करेंगे तो 33 + 31i बाई 28 - 10i इंटू 28 + 10i बाई 28 + 10i इंटू करा दीजिए, 33 × 28 + 330i प्लस 33 × 28i और प्लस 330i स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b a - b 28 का स्क्वायर -10i का स्क्वायर। सॉल्व करिए, अब इन्हीं को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 33 × 28। तो अगर 33 और 28 का इंटू करा लें, 28 और 33 का, 3 × 8 = 24 का 4 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 × 8 = 24 का 4 2 3 दूनी 6 2 8, तो 4 8 4 12 का 2 1 9 आएगा 924 प्लस 330i प्लस 924i प्लस -330i, आई स्क्वायर का मान रख देंगे। 28 का स्क्वायर, अगर 28 का स्क्वायर लाना होगा तो आप कहेंगे 28 28 8 8 64 का 4 6 8 दूनी 16 6 22 2 8 16 का 6 1 2 दूनी 4 1 5 4 6 2 8 5 2 7 784 784 और वहाँ आई स्क्वायर प्लस 100 10 का वर्ग 100। अब ये घट जाएगा तो 4 - 0 4 और 12 में से 3 गया, 12 में से 3 घटा देंगे हो जाएगा 9 और 9 यहाँ 8 में से 3 गया 5, ये दोनों ऐड हो जाएगा प्लस 4 3 2 5 9 3 12 आई अपॉन ये 884 हो जाएगा। इनको अलग अलग कर दीजिए, 594 884 प्लस 1254i/884, 2 से काट भी सकते हैं, यही होगा इसका मानक रूप। ठीक है, यही होगा इसका मानक रूप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर थोड़ा सॉल्विंग था क्योंकि इनटू में थी ढेर बातें, इनटू कराना पड़ा, गुणा कराना पड़ा, लेकिन सॉल्विंग वही है कि आई स्क्वायर मन में रखेंगे, लगाते चले जाएंगे। नेक्स्ट, विविध प्रश्नावली चल रहा है, अध्याय 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो 2 पार्ट में इसको हम पूरा करा देंगे। देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। समझिएगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए समीकरण 1 है। अगर हम इसका संयुग्मी लिखें तो आप जानते हैं संयुग्मी में चिन्ह बदल जाता है उनके मध्य का, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस आई वाई, जहाँ माइनस है वहाँ क्या ले लेंगे प्लस, अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, तो LHS से LHS गुणा होगा x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू RHS से RHS गुणा होगा अंडर रूट ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट में बंद कर देंगे तो ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। सोचिएगा एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है -1, तो रख देंगे तो मिलेगा क्या आई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से, अभी नोट्स बनाते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी नोट्स बना लेंगे तो तैयार होता चला जाएगा, और स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की बात आएगी तो हमने बताया था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहाँ r जो है मापांक का कार्य करेगा और थीटा जो है वो कोणांक का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी पहली चुनौती है कि इसको परिवर्तित कीजिए a प्लस आई बी के फॉर्म में। ध्रुवीय रूप पूछ करके 2 प्रश्नों को आपसे पूछ लिया है, क्योंकि बिना a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे आप ध्रुवीय रूप को नहीं बदल सकते। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 7i अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा 1 प्लस 7i अपॉन 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i, ठीक है। इसकी जगह -1 होता है
मान रखेंगे 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 3, 1 प्लस 7i 3 माइनस 4i। आप लोग जानते हैं इसे हटाने के लिए, हर से समृद्ध संख्या हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेयीकरण। तो 3 प्लस 4i का गुणा और 3 प्लस 4i का भाग, ये इंटू हो जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बना लेगा। तो क्या कहेंगे? 3 एकम 3 और 1 4 4i, 7 तिरिक 21i और 7 चौक 28i स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये -1 रख देंगे तो 3 में 28 माइनस हो जाएगा, क्या कहेंगे? -25, और 4 और 21 कितना? 25i डिवाइडेड बाई 9, और ये i स्क्वायर प्लस 16 25 हो जाएगा। तो -25 अपॉन 25 प्लस 25i बाई 25 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस i। अब इसका जो ध्रुवीय रूप होगा वो r cos थीटा प्लस i साइन थीटा होगा। r क्या होगा? मापांक, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2। कोणांक tan थीटा इज इक्वल टू इमेजनरी बाई रियल, तो इमेजनरी है 1, रियल है -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस 1 कब होगा? 135 पे। तो थीटा इज इक्वल टू 135। तो r कितना है? √2 cos 135 प्लस i साइन 135, यही आंसर होगा। ठीक है, पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना होगा और फिर ध्रुवीय रूप लिखना होगा। नोट कर लीजिए तेजी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। फिर हमें इसे किस में बदलना पड़ेगा? पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलेंगे तभी हम क्या निकाल पाएंगे? r और थीटा, मापांक और कोणांक। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? परमेयीकरण। तो 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i, 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i, ये जब इंटू होगा तो 1 प्लस 2i प्लस 3i, 3 दूनी 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू -1 होगी, 3 2 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 5i। अब देखिए ये 1 है और ये 2 का वर्ग 4i स्क्वायर प्लस कर देगा, तो -5 प्लस 5i बाई 5 अलग अलग कर देंगे, तो -5 प्लस 5 बाई 5i, 5 कैंसिल होगा, -1 प्लस 1i। अब आप देख रहे हैं ये रियल है, ये इमेजनरी है। ध्रुवीय रूप इसका कैसे निकालेंगे? r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, जहाँ r क्या है? मापांक, और मापांक का फॉर्मूला आप लोग को याद है, अंडर रूट रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग। थीटा क्या है? कोणांक। थीटा के लिए क्या कहेंगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
इमेजनरी बाई रियल, यही होगा, इमेजनरी बाई रियल। ठीक है, अब लगा लीजिएगा आर, जैसे पिछला बताए थे। नेक्स्ट, जैसे कह रहा है प्रश्न 6 से 9 में दिए गए प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए मतलब क्या करना है, उनके मान प्राप्त करने हैं 6 से 9 तक। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। तो जब हल करेंगे तो ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, यही होता है, डिवाइडेड बाई 2a। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16, 3 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 20 चौक 80, डिवाइडेड बाई 2 तिहाई 6। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 80 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 6, 64 माइनस का, डिवाइडेड बाई 6। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस 8i, क्योंकि रूट में -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में -1 की वैल्यू i हो जाएगी। अब 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 प्लस माइनस 4i/3, यहाँ से 2 द्विघात था तो 2 मूल होगा, 2 प्लस 4i/3 और बीटा कितना होगा 2 माइनस 4i/3। तो द्विघात था तो इसके कितने मूल हो जाएंगे, 2 मूल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 10 क्वेश्चन है तो विविध प्रश्नावली के दृष्टिकोण से 2 पार्ट में पढ़ाएंगे ताकि आप लोग का भी मन लगा रहे और वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x² माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। a 1 है, b -2 है, c इतना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 दूना 4, ये 4 माइनस 2 तिहाई 6 अपॉन कितना कहेंगे 2। अब हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा रूट में -2/2। तो इसे कह सकते हैं 2 प्लस माइनस रूट 2i/2। अब इसके 2 पार्ट होंगे, अल्फा इज इक्वल टू प्लस रूट 2i/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2i/2। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 8, मन से पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 27x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसका फैक्टर करना चाहेंगे तो 27 को ऐसा खंडित करिए कि जोड़ने पे 10 आए। तो 9 त्रिक 27, 9 3 12 संभव नहीं है, तो श्रीधराचार्य a b c x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100, ये हो जाएगा माइनस 4 सत्ते 28 का 8 2, 4 दूनी 8 2 10 अपॉन 27 दूना 54। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस का 8 अपॉन 54। 2√2 जब रूट से बाहर निकलता है तो कहेंगे 10 प्लस माइनस 2√2i, क्योंकि रूट में -1 ही रहेगा, बटे में 54। 2 अगर कॉमन ले लें तो 5 प्लस माइनस √2i/27। अब यहाँ से दो वैल्यू होगा, एक अल्फा होगा 5 प्लस √2i/27 और एक बीटा होगा 5 माइनस √2i/27। यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, मन से समझते चलिए। कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप में जुड़े हैं आप लोग उस पर बता सकते हैं। अगला देखिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 21x² माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, तो श्रीधराचार्य लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस 28 का वर्ग अभी निकाले थे ना, कितना था 784 माइनस ये 21 चौक 84 840 डिवाइडेड बाई 21 दूना 42। x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 3 है तो 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 8 5 13। ठीक है, 56 माइनस का, तो x इज इक्वल टू अपॉन में 42 रहेगा, 28 प्लस माइनस √56i/42। एक बार प्लस में हो जाएगा जो अल्फा का कार्य करेगा, एक बार माइनस में हो जाएगा जो बीटा का कार्य करेगा। एक बार प्लस में हो जाएगा जो अल्फा का काम करेगा और एक बार माइनस में हो जाएगा जो बीटा का। नेक्स्ट, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, Z1 और Z2 दिया है तो मान बताना है 10। क्या कह रहा है कि यदि Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो हमें वैल्यू बताना है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई। मॉड यानी मापांक, पहले इन्हें हल करके फिर मापांक। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। Z1 2 माइनस आई प्लस यहाँ Z2 है, Z2 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन Z1 2 माइनस आई और Z2 माइनस 1 माइनस आई और प्लस आई। आप जान रहे हैं आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 4 अपॉन यहाँ देखिए 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस आई। रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस आई 1 प्लस आई, 4 1 प्लस आई बाई a² माइनस b²। तो 4 1 प्लस आई
बाई 2, 2 दूना 4, तो 2 + 2y। अगर मापांक निकाला जाए तो आप कहेंगे √a² b², तो हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 8, कहेंगे 2√2। इसका जो आंसर होगा 2√2 होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 2√2 होगा। जैसे एक प्रश्न है, ये लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, a + ib = x + i² / 2x² + 1। तो हमें प्रूफ करना है a² + b² = x² + 1² 2x² + 1 का होल स्क्वायर। तो वही जैसे किए थे, संयुग्मी लिखेंगे तो हो जाएगा a + ib = x - i² 2x² + 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे तो हो जाएगा a + ib × a - ib, और इधर LHS से LHS गुणा होगा, x + 1 का होल i का होल स्क्वायर 2x² + 1 x - i का होल स्क्वायर 2x² + 1। a + b a - b, a² - b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी रख देंगे, -1। स्क्वायर सेम है तो a + b a - b क्या कहेंगे, a² - b² का होल। ये दोनों होल स्क्वायर बना ही लेंगे। अब i² की वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा, तो a² + b² = x² + 1 का होल स्क्वायर 2x² + 1 का होल। यही तो प्रूव्ड करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 से जितने भी बचे हैं 20 तक वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इतना लगाइए, विविध समाप्त करिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।